अस्सलाम वालेकुम बेटा, दिस इज योर केमिस्ट्री क्लास। प्रीवियसली हम लोगों ने ये जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है बायोकेमिस्ट्री, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स देख लिया। ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट्स के आपने बेटा फर्दर उसकी सब क्लासेस देखी कि मोनोसेक्राइड्स होते हैं, डाइसेक्राइड्स होते हैं, पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। आई होप आप लोगों ने लर्न भी किया होगा। क्लियर है? अगर लर्न नहीं किया तो प्लीज उठे, जरा थोड़ी सी जहमत करें और याद कर लें। अभी बेटा हम देखने लगे हैं सोर्सेज और यूजेस के बारे में। ठीक है। सोर्सेज सबसे पहले आप डिस्कस करेंगे और उसके बाद यूजेस की बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, उनके क्या क्या इस्तेमाल आते हैं। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स की जब हम बात करते हैं कि ये कैसे कंपाउंड्स हैं, दीज आर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। जितने भी आप लोगों ने स्ट्रक्चर देखे थे पीछे, आप लोगों ने दिखाए, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिखाया, फ्रुक्टोज का दिखाया, उसके अलावा और भी बहुत से स्ट्रक्चर दिखाए। उन सब में आपको जो चीज दिख रही थी ना बार बार, दैट वाज कार्बन की। कार्बन बहुत ज्यादा है इसमें। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स हम कहते हैं कि दीज कंपाउंड्स आर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। उसके बाद बेटा आप लोग को स्टार्टिंग में जब मैंने कंटेंट्स वाला पेज दिखाया ना, बड़ा प्यारा से फ्लो चार्ट सा बनाया हुआ था एरो लगा लगा के, तो उसमें मैंने आप लोग को दिखाया था कि अलग अलग तरह की आप चीजें पढ़ोगे। आप कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ोगे, आप प्रोटीन्स पढ़ोगे, आप फैट्स पढ़ोगे। तो अभी जो हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े हैं वो इतनी ज्यादा क्लासेस में से सबसे ज्यादा अबंडेंट क्लास, सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं। ठीक है। अब बेटा हम स्टार्ट कर लेते हैं इसके सोर्सेज के बारे में कि ये जो हमारे पास आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है। आपकी बुक में सबसे पहले उन्होंने बेटा मोनोसेक्राइड्स के बारे में बताया हुआ है कि मोनोसेक्राइड्स की कोई एग्जांपल याद? ऑफ कोर्स बेटा आप लोगों ने काफी ज्यादा एग्जांपल्स की थी, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, मेनोज, डेक्सट्रोज। ठीक है। तो कहते हैं ये जो होते हैं ना मोनोसेक्राइड्स, ये किस किस में पाए जाते हैं? दे आर प्रेजेंट इन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स और उसके अलावा हनी में भी पाए जाते हैं। अच्छा, फ्रूट्स का पता है, वेजिटेबल्स का पता है, सीरियल्स का भी पता है ना, मतलब दालें वगैरह जो होती हैं, दाने आपके घर आजकल तो आए होंगे, ऑफकोर्स आए होंगे। ठीक है। तो ये सारे सीरियल्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, राइस वगैरह। ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आ जाता है आपके पास डाइसेक्राइड्स का। डाइसेक्राइड्स कहाँ पे पाए जाते हैं? सबसे पहले कहते हैं डाइसेक्राइड होते क्या हैं। डाइसेक्राइड की बेटा आप लोगों ने 3 एग्जांपल्स की थी, वो 3 इक्वेशन बनी हुई थी, याद है आप लोग को? सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। राइट, ये थे ना, ये 3 नाम थे ना, और तीनों की इक्वेशन उन्होंने बताई हुई थी कि सुक्रोज किससे मिलकर बनता है, माल्टोज किससे बनता है और लैक्टोज किससे बनता है। अब इसी तरह ना आप पॉइंट्स बना के कर सकते हैं कि सुक्रोज किस किस में प्रेजेंट है। सुक्रोज बेटा आपके पास शुगर केन में होता है। ठीक है। शुगर केन गन्ना हो गया, शुगर बीट यानी कि चुकंदर और फ्रूट्स वगैरह में पाया जाता है सुक्रोज। माल्टोज की बात करें तो माल्टोज सीरियल्स में पाया जाता है, और लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज जो है वो मिल्क या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। क्लियर हो गया? ओके। उसके बाद देख लेते हैं बेटा जो नीचे है आपके पास, इट इज अबाउट पॉलीसेक्राइड्स। आपने डाइसेक्राइड्स के भी सोर्सेज देख लिए, मोनोसेक्राइड्स के भी देख लिए, अब आप किसके देख रहे हैं बेटा? पॉलीसेक्राइड्स के देख रहे हैं। राइट। अब पॉलीसेक्राइड में आपके पास 2 एग्जांपल्स थी, सेलुलोज की और स्टार्च की। सेलुलोज जो है कहां से ऑब्टेन होता है? इट इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट से ऑब्टेन होता है। ठीक है। और जैसे कॉटन है, इसकी एग्जांपल उन्होंने दी हुई है। स्टार्च जो है वो किसमें होता है? स्टार्च सीरियल्स में होता है। वीट आगे बता दिया, सीरियल्स कैसे कौन कौन से हो सकते हैं। वीट होता है, बार्ली होता है, राइस होता है, मेज होता है, पोटैटो में भी पाया जाता है ये। उसके अलावा बेटा ये स्वीट पोटैटो, ये क्या चक्कर है भाई, पोटैटो और एक स्वीट पोटैटो? असल में ना जैसे होता नहीं है, आप जो खाते हो स्वीट पोटैटो खाते हैं, मैं जो खाती हूँ वो पोटैटो खाती हूँ। होता है ना एक सस्ते वाला पोटैटो मीठा, ठीक है, और एक जो होता है एक मीठे आलू, एक होते हैं दूसरे सही वाले आलू। ठीक है। तो मैं सही वाले आलू खाती हूँ और आप लोग में स्वीट पोटैटो खाते हैं। तो इस तरह से पोटैटो की अलग अलग स्पीशीज भी होती हैं। तो आप सिंपली ये भी याद रख सकते हैं कि पोटैटो के अंदर क्या होता है? स्टार्च होता है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसके बाद बेटा हमारे पास ये हो गया इसके सोर्सेज। ठीक है। सोर्सेज में ओवरऑल एक बात मैं आपको बताऊं, पता क्या, ये जितने भी मतलब कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज है ना, सारे के सारे अगर गौर करो तो प्लांट से आ रहे हैं, सारी चीजें प्लांट से आ रही हैं। लेकिन एक है, कौन है? ढूंढो जरा दया, कुछ तो गड़बड़ है, कोई तो ऐसा है जो कि प्लांट से नहीं मिलता। सोच लिया बेटा? लैक्टोज। लैक्टोज वो वाहिद है, सिंगल है, बेचारा सिंगल है। ये वो है जो कि आपको प्लांट से नहीं मिलता, ये एनिमल से मिलता है। एनिमल से मिलता है, मिल्क वगैरह एनिमल से लेते हो ना, डेयरी प्रोडक्ट्स भी एनिमल से ही लेते हो ना। तो लैक्टोज इज द ओनली वन मोनोसेक्राइड या डाइसेक्राइड सॉरी, जो कि आप बेटा किसे ऑब्टेन करते हैं? एनिमल ओरिजिन है इसका, एनिमल से ऑब्टेन करते हैं। अब हम मूव करते हैं बेटा यूजेस की तरफ। ठीक है। इसके यूजेस, कार्बोहाइड्रेट्स के यूजेस। तो स्टार्टिंग में ना उन्होंने बस थोड़ा सा बता दिए कि कार्बोहाइड्रेट्स करते क्या है। आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है, उसके अलावा फैट से मिलती है एनर्जी। लेकिन फैट से जो एनर्जी मिलती है ना वो स्टोर हुई एनर्जी होती है, और जब कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी नहीं मिल रही होती तो बेचारे फैट्स जो हैं वो भी फिर उन्हें कुछ ना कुछ कष्ट
यानी कि हार्ड वर्क करना पड़ता है सो दैट यू कैन गेट एनर्जी, और फिर आप सर्वाइव करें, जिंदा रहें और धरती पे बोझ बने रहें। तो फिलहाल जो बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बेटा स्टोर करते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं किसको, एनर्जी को। प्लांट्स के केस में भी और एनिमल्स के केस में भी। बेटा आप लोगों ने देखा था कार्बोहाइड्रेट्स ना स्टोर होते हैं प्लांट्स के केस में इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, सेलुलोज। सेलुलोज के फॉर्म में होता है स्टार्च की, नहीं 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 बेटा, गलत हो गया। हाँ जी, हमने किया था कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो स्टोर होते हैं प्लांट्स में इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और एनिमल्स में किस फॉर्म में होते हैं, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होते हैं। आप लोग ना मुझे भी बुला देते हो। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट स्टोर करते हैं एनर्जी को या ट्रांसपोर्ट करते हैं एनर्जी को। इसमें ना उन्होंने बेटा एक कोट ऐड किया है, मतलब एक लाइन जिसमें उन्होंने बताया कि आपको आइडिया हो जाए कि कार्बोहाइड्रेट्स कितनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो सपोज वी आर हैविंग 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 1 ग्राम ग्लूकोज की डिब्बी लो, ठीक है, और उसको खा जाओ, पी जाओ, जिस तरह भी यूज करना चाहते हो, तो आपको उससे कितनी एनर्जी मिलेगी, आपको उससे बेटा ऑलमोस्ट 15.6 किलोग्राम ऑफ एनर्जी मिलेगी। आपकी पीटीबी की जो बुक है ना, पीटीबी वालों ने कहा है कि जी 17 किलो जूल एनर्जी मिलेगी, ठीक है, और ये बुक वाले कह रहे हैं 15.6 किलो जूल एनर्जी मिलेगी। तो आप समझ जाएंगे, आपने ये याद करना है, ठीक है। दोनों ऑप्शन आपके पास आ सकते हैं, पीटीबी वाले कह रहे हैं 70 किलो जूल मिलेगी, ठीक है, और ये आपके नेशनल वाले कह रहे हैं 15.6 किलो जूल मिलेगी एनर्जी। तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपके पास होगा अगर, तो ये एमसीक्यू में आता है। उसके बाद बेटा हम बात कर लेते हैं कि ये एज ए फूड सोर्स भी यूज होता है। खाते हैं ना आप लोग, कहीं भी मिल जाए कार्बोहाइड्रेट्स उठा लेते हो, खा लेते हो। आपको आपने देखे हुए बेटा फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल देखी हुई है, जैसे रेफ्रिजरेटर होता है, उसको फ्रिज को खोलो तो उसके अंदर फ्रूट्स पड़े होते हैं ना, वेजिटेबल्स पड़ी होती हैं। आपकी फ्रिज की नहीं बात करी मैं, अपनी फ्रिज की बात करी। आपकी फ्रिज तो खाली है, उसमें आटा पड़ा होगा। उसके बाद दूसरा देखिए बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स एज ए स्ट्रक्चरल मटेरियल भी प्लांट्स के लिए काम करते हैं। यहाँ पे बेटा बात ये आती है कि बात तो इन्होंने कर दी कि स्ट्रक्चरल मटेरियल स्ट्रक्चर बनाएगा, लेकिन आगे भूल गए हैं उसके बारे में बताना। तो बेसिकली हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट से सेलुलोज बनता है ना, जो होता है ग्लूकोज, वो आपने पढ़ा था कि चेंज हो जाता है सेलुलोज की फॉर्म में भी, ठीक है। तो ये जो सेलुलोज है ना, ये किधर होता है, प्लांट की सेल वॉल के अंदर होता है। तो सेल वॉल जो है वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है ना, तो आप ये चीज ऐड जरूर करिएगा कि स्ट्रक्चरल मटेरियल एज ए प्लांट किस लिए है, कैसे है, क्योंकि सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। उसके बाद आगे इन्होंने नई कहानी शुरू कर दी है। कहते हैं जो सेलुलोज होता है ना, ये फाइबर होता है, बेसिकली फाइबर यानी कि रफेज, जिसके बारे में आपको पता है, ठीक है, रफेज होता है। और ये किस किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है ब्राउन में, होल मील ब्रेड में, फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में। अब बात आ रही है व्हाट इज ब्राउन मैम, ब्राउन वो है जो आपको बड़ा पसंद है, आप लोग खाना भी चाहते हैं, ठीक है, जो खाते हैं, खासकर काउज वगैरह खाती हैं, ठीक है, जो गाय भैंसे हैं वो खाती हैं, वो बड़े शौक से खाती हैं, ठीक है। ब्राउन होता है बेटा चोकर, ठीक है, जो घर में तो ना चोकर डालते हैं तो बड़ा टेस्टी लगता है उन्हें खाना। उसके अलावा होल मील ब्रेड की बात करें तो जो होती है ना ब्राउन कलर की ब्रेड, उसको कहते हैं होल मील ब्रेड, या फिर आपके घर में जो रोटी होती है ना, वो भी होल मील ब्रेड में आप कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि जो बाहर वाली रोटी होती है ना वो प्योर नहीं होती है, उसके अंदर आप कहते हैं कि मैदा मिक्स हुआ हुआ। ये आपके जो बड़े बूढ़े होते हैं ना, वो जरूर कहते हैं कि ये रोटी सही नहीं है, इसमें वो गुजारियत ही नहीं है। तो होल मील ब्रेड जो कि मतलब फुली आप कह सकते हो प्योर होगी, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं कि जब हम बात करें बेटा सेलुलोज की, तो सेलुलोज आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है। तो हम क्यों खा रहे हैं भाई, हम क्यों फाइबर अपनी डाइट में लेके जा रहे हैं, फायदा मैम, हम पागल हैं, हम इसे खाते जा रहे हैं और हमारे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा। तो बेटा ये हेल्प करता है आपको, किस तरीके से हेल्प करता है, इसके बहुत से काम हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूं कि हेल्प करता है लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल को लोअर करने में हेल्प करता है। उसके अलावा आपको बीपी को जो है वो रेगुलेट करता है, मेंटेन करके रखता है। कोलेस्ट्रॉल के बारे में आपको पता है, आप देखते हो ना जो लोग डाइट वगैरह करते हैं तो वो ग्रीन चीजें खा रहे होते हैं, लीफी, ठीक है, ताकि कोलेस्ट्रॉल उनका लोअर होता रहे। उसके अलावा एक और चीज ये है कि आपने जो भी गंद खाया होता है ना, आप खाते अच्छी चीजें, आपके घर वाले अच्छी चीजें खिलाते हैं, लेकिन आप बाहर से खा लेते हैं गंदी मंदी चीजें, तो उसमें कुछ ना कुछ टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं ना। तो ये जब भी फाइबर आपकी डाइट में ऐड होगा ना, तो ये उन टॉक्सिक केमिकल्स को भी आपकी बॉडी में से रिमूव कर देगा। अब आते हैं इसके मेन फंक्शन की तरफ। मेन फंक्शन बेटा इसका क्या है, सेलुलोज का, जो आप चीजें खाते हैं जिनमें सेलुलोज होता है, फाइबर होता है, उसका क्या फायदा है बेटा। बेसिकली ना ये जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है ना, उनको बहुत प्रेफर करते हैं कि फाइबर वाली वेजिटेबल्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, ठीक है, उससे आपकी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाती है। कि जो फीसिस होते हैं ना, फीसिस का पता है ना आप लोग को, फीसिस जो होते हैं वो बेटा सॉफ्ट होते हैं और डेफिकेशन में, जेशन में इजी होता है। अब ये क्या करते हैं कि बेटा जहां कॉन्स्टिपेशन किसी पर्सन को, खुद को ही सपोज कर लो आपको कॉन्स्टिपेशन हो गई है, तो आपके लिए काफी मसला होगा, ठीक है। तो अगर आप ऐसे साग वगैरह इस तरह की चीजें खाते हो ना, साग ही खा लो, ठीक है, मक्खन डाल के, तो आप उसके बाद वॉशरूम में अच्छा खासा टाइम लेते हैं, आपकी सारी इंटेस्टाइन जो होती है वो क्लीन हो जाती है। तो ये करके क्या है फाइबर, ये आपकी इंटेस्टाइन के मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं
और फूड को सॉफन करते हैं, जिसकी वजह से इजीली इजेक्शन हो जाते हैं फीसेस जो है। यू कैन गेट रीड ऑफ योर फीसेस वेरी इजीली, कॉन्स्टिपेशन से आप बच जाते हैं। ये हो गया सेलुलोज के बारे में। सेलुलोज के बारे में बेटा इन्होंने एक जगह पे और ऐड किया हुआ है, वो हम पहले देख लेते हैं, ठीक है, बाद में बाकियों के बारे में देखेंगे। सेलुलोज के बारे में लास्ट पे आके भी इन्होंने बताया कि सेलुलोज जो है ये सबका चारा होता है, ठीक है, ये सारे इसे न्यूट्रिशन हासिल करते हैं, काउस, कैटल, गोट, डियर। सेलुलोज की हम बात कर रहे थे कि सेलुलोज एज ए फूड है किस किस के लिए, काउस के लिए, कैटल, गोट्स, डियर, शीप, इनके लिए, ठीक है। और टर्माइट्स क्या होती हैं बेटा? टर्माइट्स वो जो दीमक होता है जो वुड को लग जाता है, ठीक है, उसे कहते हैं टर्माइट्स। उसके बाद बेटा हम देख लेते हैं सेलुलोज के बारे में फर्दर, नेक्स्ट पेज पे भी इन्होंने बताया हुआ है कि सेलुलोज को आप यूज करते हैं बेटा एज ए सेलुलोज एज ए वुड आपके पास होता है, उसको आप हीट के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ से थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ, बुक से देख लीजिएगा। हीट के लिए यूज करते हो, हीट प्रोवाइड करता है, जलाते हो ना लकड़ियां वगैरह। उसके अलावा बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाउस बनाने के लिए, हाउसिंग में यूज होता है, फर्नीचर में यूज होता है, तो इस तरह के इसके यूजेस उन्होंने ऐड किए हुए हैं। उसके अलावा सेलुलोज की और बात की जाए तो सेलुलोज जो है, सेलुलोज के फाइबर जैसे कॉटन है, इसे आप बेटा फैब्रिक बना सकते हैं, जैसे रायोन बना सकते हैं। उसके अलावा सेलुलोज एसीटेट जो है वो भी हेल्प करता है फैब्रिक इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कपड़ा बनाने के लिए। रायोन क्या होता है? रायोन किसी का नाम नहीं है, रायोन ना नकली रेशम होता है, रेशम की तरह का हम खुद बना लेते हैं, ठीक है, सेमी सिंथेटिक इसे कह सकते हैं, यानी आधा आप यूज करते हैं सेलुलोज वाली चीजें, कुछ आप केमिकल्स यूज करते हैं, जिसकी वजह से आप रेशम जैसा कपड़ा बना सकते हैं। उसके अलावा बेटा वुड जो होती है उसमें मेनली है क्या? सेलुलोज है, ठीक है, उसको पेपर बनाने के लिए यूज किया जाता है और पेपर की पल्प बनाने के लिए यूज किया जाता है। गूदा मतलब पेपर का पहले गूदा बनता है, उससे उसके बाद उससे पेपर बनता है। तो ये सारे के सारे सेलुलोज की कैटेगरी में आ रहे हैं। अब पीछे चलते हैं हम लोग। अब हम